नमस्कार बच्चों, आपका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं रुचिरा भाग 2 का 5वां पाठ, जिसका नाम है पंडिता रमाबाई। बच्चों, ये हैं पंडिता रमाबाई, जिनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। देखिए, स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्या, अग्रगण्या होता है बच्चों प्रमुख या अग्रणी। पंडिता रमाबाई ने 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे 1858 ईस्वी में जन्म अलभत, जन्म लिया। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई ने 1858 ईस्वी में जन्म लिया। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्याः उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च होता है और माता लक्ष्मीबाई आस्ताम थे। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। तस्मिन् काले, उस समय, स्त्री शिक्षायाः स्थिति, स्त्री शिक्षा की स्थिति, चिंतनीया सोचनीय आसीत् थी। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति या दशा सोचनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रीणां कृते, स्त्रियों के लिए, कृते होता है लिए, संस्कृत शिक्षणम, संस्कृत की शिक्षा, प्रायः प्रचलितम प्रचलित, न प्लस आसीत नहीं थी। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्राय प्रचलित नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत। किंतु डोंगरे महोदय ने रूढ़िबद्ध धारणाओं अर्थात पुरानी परंपराओं को परित्यज्य, त्याग कर, स्वपत्नी, अपनी पत्नी को संस्कृतम प्लस अध्यापयत, संस्कृत पढ़ाई। परंतु डोंगरे महोदय ने पुरानी परंपराओं का त्याग कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाई। एतदर्थं सह समाजस्य प्रतारणाम् अपि असहत। एतत् प्लस अर्थम होता है इसके लिए, सह उन्होंने कौन है ये? रमा के पिता। उन्होंने समाजस्य, समाज की, प्रताड़ना अपि भी असहत सहन की। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना भी सहन की। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम, इसके बाद, रमा ने अपि भी स्वमातुः अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद रमा ने भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कालक्रमेण को बच्चों आप कुछ समय पश्चात भी लिख सकते हैं और समय बीतने पर भी लिख सकते हैं। रमायाः पिता, रमा के पिता, विपन्न होता है गरीब, संजातः हो गए। कुछ समय पश्चात रमा के पिता गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षपीडितः दिवंगतः। तस्याः पितरौ, उसके माता पिता, ज्येष्ठा भगिनी, बड़ी बहन, च और, उसके माता पिता और बड़ी बहन, दुर्भिक्ष पीड़ितः अकाल से पीड़ित होकर, दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके माता पिता और बड़ी बहन अकाल से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी कि स्वर्ग सिधार गए। तदंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। तदंतरम, इसके बाद, रमा स्वज्येष्ठ भ्राता सह, अपने बड़े भाई के साथ, सह होता है साथ, पदभ्याम
पैदल समग्रम भारतम, संपूर्ण भारत में अभ्रमत घूमी। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल सारे भारत में घूमी। भ्रमण काले सा कोलकाताम प्राप्ता, भ्रमण काले घूमते घूमते सा वह कोलकाताम कोलकाता प्राप्ता पहुँची, घूमते घूमते वह कोलकाता पहुँची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चेति उपाधिभ्याम विभूषिता, संस्कृत वैदुष्येण संस्कृत में विद्वता के कारण सा वह तत्र वहाँ पंडिता सरस्वती च प्लस इति, इति होता है इन, च होता है और, उपाधिभ्याम उपाधियों से विभूषिता विभूषित हुई। संस्कृत में विद्वता के कारण वह वहाँ पंडिता और सरस्वती इन उपाधियों से विभूषित हुई। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्, तत्रैव तत्र प्लस एव वहीं, सा उन्होंने ब्रह्म समाजेन प्रभाविता ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदा अध्ययनम वेद प्लस अध्ययनम वेदों का अध्ययन अकरोत किया, वहीं उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, पश्चात इसके बाद सा उन्होंने स्त्रीणां कृते स्त्रियों के लिए वेदादीनां वेदादि शास्त्राणाम शास्त्रों की शिक्षायै शिक्षा के लिए आंदोलन प्रारब्धवती आरंभ किया। इसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेद आदि शास्त्रों की शिक्षा के लिए आंदोलन आरंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्, 1880 ईस्वी में सा उन्होंने विपिन बिहारी दासेन, विपिन बिहारी दास के सह होता है साथ, बांकीपुर न्यायालय बांकीपुर अदालत में विवाहम अकरोत् विवाह किया। 1880 ईस्वी में उन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर अदालत में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्याः पतिः दिवंगतः, सार्ध प्लस एक वर्षात यानी कि 1.5 वर्ष अनंतरम बाद, 1.5 वर्ष के बाद तस्याः पतिः उसके पति दिवंगतः मृत्यु को प्राप्त हो गए, परलोक सिधार गए। 1.5 वर्ष के बाद उसके पति मृत्यु को प्राप्त हो गए अर्थात परलोक सिधार गए। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरम्या सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, तदंतरम इसके बाद सा वह पुत्र्या मनोरम्या सह पुत्री मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रति प्लस आगच्छत लौट आई। उसके बाद वह अपनी बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती, नारीणाम नारियों के सम्मानाय सम्मान के लिए, शिक्षायै शिक्षा के लिए, च और नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए, सा उन्होंने, स्वकीयं जीवनम अपना जीवन, अर्पितवती समर्पित कर दिया। नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती, हंटर शिक्षा आयोगस्य, हंटर शिक्षा आयोग के समक्षम होता है सामने, नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में सा उन्होंने स्वमतम अपना मत प्रस्तुतवती प्रस्तुत किया। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, सा वह उच्च शिक्षार्थम उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश गतवती गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकैः उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता, तत्र वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयकैः
स्त्री विषयक उत्तम विचार ही उत्तम विचारों से प्रभावित जाता हुई। वहाँ ईसाई धर्म के स्त्री विषयक स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से प्रभावित हुई। आगे देखिए बच्चों, इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश अगच्छत गई। इंग्लैंड देश से रमाबाई अमेरिका देश को गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थसंचयम् अकरोत्। तत्र वहाँ स उन्होंने भारतस्य विधवा स्त्रीणां भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता प्लस अर्थम सहायता के लिए अर्थ संचयम धन का संचय अकरोत् किया। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन का संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थाप्यत। भारतम प्रत्यागत्य भारत लौटकर मुंबई नगरे मुंबई शहर में सा उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। भारत लौटकर मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायः स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे इस आश्रम में निस्सहायः बेसहारा स्त्रियां निवसन्ति स्म रहती थी। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकण काष्ठकलादीनां च प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र वहाँ स्त्रियां मुद्रण होता है बच्चों छपाई, टंकण होता है टाइपिंग, काष्ठकला आदि नाम च होता है और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षणम प्लस अपि प्रशिक्षण भी लभन्ते स्म प्राप्त करती थी। वहाँ स्त्रियां छपाई, टाइपिंग और काष्ठकला आदि का प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। परंतु इदम सदनम यह सदन पुणे नगरे पूना नगर में स्थानांतरित जातम हो गया, स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु यह सदन पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। ततः होता है इसके बाद पुणे नगरस्य समीपे पूना नगर के पास, समीपे होता है पास, केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान तया उनके द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद पुणे नगर के पास केडगांव नामक स्थान में मुक्ति मिशन नामक संस्थान उनके द्वारा स्थापित किया गया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससमानं जीवनं यापयन्ति। अत्र यहाँ अधुना अब भी निराश्रिताः बेसहारा स्त्रियां ससमानम सम्मानपूर्वक जीवनम यापयन्ति जीवन बिताती हैं। यहाँ आज भी बेसहारा स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन बिताती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन अभवत हो गया। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया का निधन हो गया, यानी कि रमाबाई महोदया की मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। सा वह देश विदेश की अनेकासु भाषासु अनेक भाषाओं में निपुण अर्थात दक्ष थी। वह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्ण अवदानम् अस्ति। समाज सेवायाः अतिरिक्तं समाज सेवा के अलावा लेखन के क्षेत्र में अपि भी तस्याः उनका महत्वपूर्ण अवदानम योगदान अस्ति है। समाज सेवा के अतिरिक्त
लेखन के क्षेत्र में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति हिंदू कास्ट हिंदू विमेन हाई कास्ट हिंदू विमेन इति ये तस्याः उनकी प्रसिद्ध रचनाद्वयं 2 रचनाएं हैं। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन उनकी प्रसिद्ध 2 रचनाएं हैं। धन्यवाद बच्चों।